इनकी चैट ऑफ कर दें। और हमारा टॉपिक है आज का कि हाउ टू डिज़ाइन प्रोडक्ट मॉकअप। इसमें क्या होता है हमारे पास कि देखो फ्रीलांसिंग में एक चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे जो हम बचपन में स्कूल में करते थे कि मैथ्स की क्लास है और हमने सीखनी है एडिशन। टीचर ने सिखाया 2+2 कितना होता है, इज इक्वल टू 4। क्लासरूम में भी आपको यही चीज़ प्रैक्टिस करवाई। घर के लिए जो काम दिया उसमें उन्होंने 2+2 इज इक्वल टू 4 नहीं पूछा, पूरा कोई इबारत बना के दे दी है कि आप मार्केट गए, आपने इतने एप्पल्स परचेज किए, इतने आपने खा लिए, इतने बाकी रह गए, अब आपके पास बाकी कितने एप्पल्स मौजूद हैं। तो यानी कि करनी आपने एडिशन ही होती है, बट सिचुएशन दे के आपसे कहा जाता है कि आप एडिशन करें। इसी तरह से फ्रीलांसिंग में होता आपका स्किल ही है, बट सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। एक सिनेरियो मैंने आपको सिखाया था, बेसिक सिनेरियो प्रोडक्ट मॉकअप के केस में क्या होता है, क्लाइंट आपको सेंड करेगा एक डिज़ाइन और कहेगा कि मुझे किसी बैग पे बॉटल, टिन, कैन, जार, कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्जी का बताएगा और कहेगा कि जी इसको प्लेस कर दे। बट एडवांस लेवल में, एडवांस सिनेरियो में क्या होता है, क्लाइंट आपको प्रोडक्ट नहीं बताता, वो आपको प्रोडक्ट का पिक्चर सेंड करता है, एक इमेज सेंड करता है और कहता है कि जी मुझे इसी इमेज के ऊपर अपना डिज़ाइन प्लेस करना है। उस कंडीशन में क्या करना है ये आज हम सीखेंगे। एडवांस लेवल उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा जिन्होंने बेसिक की प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी आपके किसी सीनियर का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने उनको डिज़ाइन सेंड किया, ये डिज़ाइन है, और कहा कि मुझे इस बॉटल पे ये डिज़ाइन प्लेस करना है और ये डिज़ाइन है जार का, ये इस जार पे प्लेस करना है। बहुत कॉमन केस सिनेरियो है। अक्सर बच्चों से टेम्पलेट डाउनलोड नहीं होता, हो भी जाए तो एडिट नहीं हो रहा, तो वो बेसिक लेवल है, नहीं हो रहा तो ना से आपको अब पिक्चर के ऊपर भी अपना प्रोडक्ट और अपना डिज़ाइन प्लेस करना आना चाहिए, क्योंकि मेजर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही होती है। इसके लिए आपने क्या करना है, फोटोशॉप ओपन करोगे। अब बेसिक लेवल आपके क्लियर है, फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन मैं नहीं करवा रही, टूल्स के बारे में नहीं बताऊंगी, ये सब चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी पता है। जो चीज़ें नहीं बताऊंगी वो मैं डेफिनेटली सिखाऊंगी। लेकिन अगर आपने बेसिक की प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा कि फोटोशॉप किस बला का नाम है और उस पर क्या होता है। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद सबसे पहले आप वो इमेज ओपन करेंगे जो क्लाइंट ने आपको सेंड किया। ओपन पे क्लिक करेंगे और जहां भी आपने उसको सेव किया हुआ है वहां से आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब मेरे पास ये इमेज आ गया बॉटल का। एक काम आप लोगों ने कर लेना, पैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पे पैनल्स मौजूद होते हैं। हमारे काम का पैनल होता है लेयर्स का पैनल। उसके साथ साथ एक पैनल और ऑन कर लेना, इसको नेविगेशन का पैनल या नेविगेटर कहते हैं। मेरा ऑलरेडी नजर आ रहा होगा आपको राइट साइड पे, जिसमें जो आपकी स्क्रीन है उसका एक स्मॉलर व्यू नजर आ रहा है। अगर आपके पास ऑन नहीं होगा तो विंडोज के टैब में जाके आप नेविगेटर को ऑन कर सकते हैं, दोबारा से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि आपने इसको रैप करना है। अब रैप करने का क्या मतलब है, आई एम श्योर आप सबने जो है गिफ्ट्स रैप किए होंगे बचपन में, राइट। तो हमने यहाँ पे भी रैपिंग ही करनी है। रैपिंग की टेक्निक से हम मॉकअप क्रिएट करेंगे। तो गिफ्ट रैप करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपका गिफ्ट बॉक्स है या जो भी गिफ्ट है उतनी लेंथ का, उतने साइज का या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम गिफ्ट पेपर को कट करते हैं। इस पर हम गिफ्ट पेपर को कट नहीं करेंगे, हम उतने एरिया का, उतने साइज का एक शेप बनाएंगे। शेप बनाने के लिए ये टूल बॉक्स में हमारे पास शेप का टूल मौजूद है। ये देखो, इसको रेक्टेंगल टूल कहते हैं। जब आप इस पर लॉन्ग क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगे, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल, बेशुमार टूल्स मौजूद है। हमें चाहिए रेक्टेंगल टूल, इसको आपने सिलेक्ट करना है और ये आप इसका साइज वो लेंगे कि जिसमें आपका डिजाइन एरिया कवर हो जाए। अब देखो इट्स ऑब्वियस कि जो वाइड एरिया यहीं पे हमें डिजाइन चाहिए ना, तो हमें इस डिजाइन एरिया को कवर करना है। मैं एक शेप ड्रॉ करूंगी डिजाइन एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, ये मैंने शेप ड्रॉ कर ली। जैसे हम गिफ्ट पेपर की थोड़ी सी वो ज़्यादा रखते थे ना उसका साइज, ताकि अच्छी तरह गिफ्ट रैप हो, तो इसमें भी आपने थोड़ा सा उसका शेप का साइज थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। अच्छा, अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है कि इसके कलर को करना है हाफ ग्रे।
हाफ ग्रे कलर करने के लिए शेप ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे ये जो कलर बॉक्स है यहाँ पे भी नजर आ रहा है टूल में भी, और ऊपर प्रॉपर्टी में भी हमें नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करके हाफ ग्रे का कोड है, ये एंड पे आपके पास कलर कोड्स मौजूद है। हाफ ग्रे का कोड है 28 28 28। तो इसको 28 कर लो, या आप इसको जो है ऑल 8 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस इसमें ग्रे कलर फिल करना है, कोई सा भी ग्रे कलर फिल कर लो। अच्छा, ग्रे कलर फिल करने के बाद अगला काम जो हमने करना है वो ये है कि आपकी जो आपने शेप ड्रॉ की है ना, ये बॉटल के एग्जैक्ट सेंटर में हो। अभी बॉटल के सेंटर में नहीं है ये, ठीक है, और आपको नजर भी नहीं आ रहा कि ये सेंटर में है कि नहीं। तो पहले हम इस शेप की जरा ओपेसिटी कम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको देखना जो है वो आसान हो। ओपेसिटी कम करने से पहले आपने क्या करना है, अपनी जो शेप आपने ड्रॉ की है उस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने उसे करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। शेप की लेयर पे राइट क्लिक करके उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को करते हैं 50% ताकि आपको नजर आए कि ये आपकी बॉटल के या जो भी आपके प्रोडक्ट का डिजाइन एरिया है उसके सेंटर में मौजूद है या नहीं, और हम इसको इजीली रैप कर सकें। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, शेप पे क्लिक करोगे, ठीक है, जो आपने ड्रॉ की, और बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे। बैकग्राउंड का मतलब है वो प्रोडक्ट या वो इमेज जिसके आपको इसको सेंटर में अलाइन करना है। दोनों के एक साथ क्लिक करने के बाद, आई मीन सिलेक्ट करने के बाद, प्रॉपर्टी बार में देखिए हमारे पास कुछ अलाइनमेंट के टूल नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करके जो है हम इसको अलाइन कर लेंगे। एक सेकंड, ये हमारे पास जो है वो अलाइन हो गए, ठीक है। अगर आपने इसके साइज को एडजस्ट करना है, साइज को कम ज्यादा करना है, तो आप शेप की लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी। टी का मतलब है ट्रांसफॉर्म करना। जब आप कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इस पे आप क्लिक करके इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जूम इन करके देखें तो भी ये परफेक्टली रैप नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रोफेशनल रियलिस्टिक प्रोडक्ट मॉकअप बनाएं, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी शेप को कितना अच्छे और नीटली तरीके से रैप करते हैं प्रोडक्ट पे। अब ये देखो, यहाँ पे ये कवर नहीं है, ठीक है, बॉटम कवर है, टॉप कवर नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे ताकि ये इस कवर हो जाए, ठीक है। अब इसका टॉप बॉटम तो ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब हमने कवर करने हैं इसकी साइड्स को, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन प्रेस करेंगे अपनी शेप पे कंट्रोल प्लस टी, और यहाँ से हम राइट क्लिक करके चूज करेंगे रैप का ऑप्शन। एक रैप का ऑप्शन आ रहा है, इसको रैप पे क्लिक करेंगे, और रैप पे क्लिक करने के बाद आप देखो कि जो हमारे पास शेप थी उसके कॉर्नर्स पे ये एक सर्कल से आ गए हैं, ठीक है। इन सर्कल्स की मदद से हम अपनी शेप को प्रोडक्ट पे रैप करेंगे। सिंपली आपने किसी भी पॉइंटर को क्लिक करना है, और क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे उस पॉइंट तक जहां तक आप इसको रैप करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मैं इधर रैप कर देती हूँ। और ये मैं नीटली नहीं कह रही, आप लोग नीटली करेंगे। नीटली का मतलब ये है कि आपकी सारा सरफेस एरिया कवर होगा शेप के साथ। अब कैसे कवर होगा, ये देखो, जब आप फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया। अब आपके पास ना हर एक पॉइंटर के साथ ना दो आर्म्स मौजूद होते हैं। इन आर्म्स की मदद से आप मजीद इसको जो है रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इन ऑप्शंस की मदद से इसको रिफाइन करोगे। इसी तरह से यहाँ से भी कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने टॉप और बॉटम एरिया कवर कर लिया, रह गई है साइड्स। साइड्स को कवर करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, ये जो साइड वाले आर्म्स हैं इनको ड्रैग करके क्लोज कर देना, ठीक है। इस तरह से ड्रैग करके क्लोज कर दिया। अगेन ये आप बहुत नीटली करेंगे, जितना नीट तरीके से करोगे उतना ही आपका रिजल्ट रिफाइन होगा। ओके, सो अब ये हमारी रैपिंग हो गई है। मेरी रैपिंग इतनी रिफाइन नहीं, बट आप लोग है एक रिफाइन रैपिंग करेंगे। रैपिंग करने के बाद आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है अपनी शेप के
जो शेप की लेयर है उसके आइकन पे, ठीक है, शेप की लेयर के आइकन पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास जो लेयर है वो एक सेपरेट विंडो में ओपन होगी है। अब यहाँ पे हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो कि हमने पहले किया था। क्या करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे डिजाइन प्लेस करना है, फाइल के मेन्यू में जाओगे, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करोगे, उस डिजाइन को सिलेक्ट करोगे और हम इसके साइज को भी चेंज करेंगे ताकि वो उस पर अच्छे तरीके से नजर आ सके। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको फ्रंट एरिया कवर करना है, फ्रंट एरिया कवरेज देनी है तो फ्रंट एरिया का डिजाइन रखेंगे। अगर आपको साइड्स का डिजाइन जो है वो शो करना है तो आप साइड के डिजाइन को कवरेज देंगे। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि बॉटल पे हमारे पास जो डिजाइन नजर आ रहा है, पेस्टी 100% कर लें दोबारा से। बॉटल पे जो डिजाइन नजर आ रहा है वो फ्रंट का है। अगर अब आपने इसको साइड्स वालों को डिजाइन कर देना है, साइड एरिया विजिबल करना है तो इसको ड्रैग कर लो, सेव करो। अब यहाँ पे जो हमारे पास नजर आएगा वो साइड एरिया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी इमेज पे डिजाइन प्लेस कर सकते हैं। क्या करना होगा, उस इमेज के एरिया की, जो डिजाइन एरिया है उस एरिया की आप लोगों ने एक शेप क्रिएट करनी है। शेप को ट्रांसफॉर्म करके रैपिंग को सिलेक्ट करना है और शेप को परफेक्टली उस एरिया में रैप कर देना है। रैप करने के बाद आप क्या करोगे, उसको जो है डबल क्लिक करके उसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, प्लेस करने वाले को और किसी भी डिजाइन को आप इस पे प्लेस कर सकते हैं। इनकी चैट ओपन करें, मुझे बताओ क्लियर है ये पॉइंट, समझ आ गए किस तरह से हम लोग इमेज पे रैप करते हैं किसी भी डिजाइन को? आसान है या मुश्किल है? आई एम श्योर कि बेसिक से ज्यादा आसान और आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन सॉल्व हो गई है कि किस तरह से हमने इमेज पे करना है। इजी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक प्रॉब्लम ये आ सकता है, अभी तो ये सिंगल साइड है ना, अगर कोई बॉक्स होगा तो क्या करेंगे? अब मुझे ये बताओ, अगर बॉक्स होगा तो क्या करेंगे? आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना, किनका क्वेश्चन मैंने अभी देखा, आबिद अली, जो आप क्वेश्चन कह रहे हो ना ये आपके टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, ये फोटोशॉप मैनिपुलेशन से रेलिवेंट है। आप ऐसा करो, स्किल लैब के पेज पे मैसेज कर दे, मैं वहां पे आंसर कर दूंगी। ग्रे इमेज ही लेनी है ताकि हमारी वो ना रिफाइन हो सके, हमारी सिलेक्शन नीट हो। बार बार यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। एब्सोल्युटली चैट इनकी ऑफ करें, मैं इनको बताऊंगी कैसे हम लोग मल्टीपल साइट्स में काम करेंगे और फिर मैं आपकी असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन करूं। अच्छा, अभी देखो, एक ये तो सिंगल साइड थी ना, इट वाज प्रीटी इजी बॉटल पे करना है। अगर क्लाइंट आपको कोई पैकेज देता है, कोई प्रोडक्ट या बॉक्स देता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स। क्लाइंट ने अगर आपको एक बॉक्स दिया, ये लेट्स से भाई इस बॉक्स की आपके पास कितनी साइड्स हैं, चलो ये बॉक्स ले लेते हैं, इतना क्लियर नहीं है, हम कोई क्लियर ओपन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब इसकी 3 साइड्स हैं। अच्छा, याद रखना, अगर मल्टीपल साइड्स में कह रहे हो तो क्लाइंट आपको उतने ही डिजाइन देगा, आपने डिजाइन कुछ नहीं करना। ये काम होता है पैकेजिंग डिजाइनर का, उसको पता है कि फ्रंट पे क्या डिजाइन आना है, फ्लैप जो साइड्स है उस पे क्या डिजाइन आना है, टॉप फ्लैप पे क्या डिजाइन आना है, ये आपका काम नहीं है। अब ये सिंगल साइड इमेज था इसलिए क्लाइंट ने आपको एक ही डिजाइन सेंड किया, बट अगर आप कोई बॉक्स डिजाइन कर रहे हो, बॉक्स का मॉकअप बना रहे हो, तो जितनी बॉक्स की साइड्स होंगी क्लाइंट आपको उसी हिसाब से उसी डायमेंशन में इमेज यानी कि डिजाइन सेंड करेगा जो कि पैकेजिंग डिजाइनर ने बनाया है। पैकेजिंग एक कैश काउ है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे क्योंकि वो सीखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इस टाइम हम प्रोडक्ट मॉकअप के ही एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं। इसको सिंपली हम यहाँ पे कर रहे हैं जी कॉपी, ताकि हम देख सकें कि किस तरह से ये वाला काम होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रोडक्ट को हमने किया इधर कॉपी, ठीक है। अब देखो इसकी 3 साइड्स है, मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट इमेज अपनी मर्जी से प्लेस करूंगी क्योंकि मेरे पास कोई डिजाइन नहीं है, जो मुझे समझ में आएगा उसी तरह से प्लेस करूंगी। एक शेप हम बनाएंगे फ्रंट की। फ्रंट की शेप बनाने के लिए शेप के टूल्स में जाओगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल को हाफ ग्रे कर लो, हाफ ग्रे करके उसको कन्वर्ट करें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ओपेसिटी 50% कर दें ताकि आप बेहतर तरीके से देख सके। फिर आप प्रेस करेंगे Ctrl+T
और पहले मैं थोड़ा सा ज़रा इसका साइज एडजस्ट कर रही हूँ, देन मैं इसको रैप करूँगी। ठीक है, अब हम इसे करते हैं रैप। इस पर राइट क्लिक करेंगे, रैप का ऑप्शन आ जाएगा और ये जो हमारे पास सर्कल्स मौजूद हैं इसकी मदद से इसको हम करेंगे रैप। ठीक है, बेसिक आपने करना है सर्कल्स की मदद से। रिफाइनमेंट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे आर्म्स को। जैसे ऊपर वाले एरिया को मैं रिफाइन कर रही हूँ, ये मैंने आर्म प्रेस किया, इधर से इसको आप ड्रैग कर लो। अगेन जितना आपका रैपिंग रिफाइन होगी उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट परफेक्ट होगा। यही आप लोगों ने इसमें प्रैक्टिस करना होता है। अच्छा जी, इस तरह से आप किसी भी इमेज पे, किसी दूसरे इमेज पे भी अपना डिज़ाइन प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं इसको डबल क्लिक और इधर मैं कोई भी इमेज प्लेस करूंगी। क्लिनिक का इमेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रंट साइड पे। ओपेसिटी को 100% कर लेते हैं। अब ये देखो, ये इसके साइज को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए तो हमारे पास फ्रंट का आ गया। इसी तरह से हमने क्या करना है, एक और शेप ड्रॉ करनी है साइड पैनल के लिए। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ की, उसको हाफ ग्रे में कन्वर्ट किया। हाफ ग्रे में करने के बाद हम करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एक सेकंड, इसका थोड़ा सा मैं साइज एडजस्ट कर रही हूँ। ओके, अब हम इसे करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओपेसिटी ज़रा कम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। फिर Ctrl+T करके हम करेंगे रैप। और अब देख लो कि इसको आपने किस तरह से करना है रैप। ठीक है, इसी तरह से ये जो पॉइंटर्स हैं इनकी मदद से आप इसको रैप कर लोगे। इसको हम यहाँ पे लेकर जा रहे हैं। आर्म्स की मदद से आप एरिया को क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्जी का तो नहीं, खैर जो क्लाइंट ने सेंड किया होगा वही करोगे। मैं अभी के लिए ये पिक्चर लगा रही हूँ इधर। इसको सेव करते हैं और ये देखो, ये आ गया हमारे पास साइड पे। ठीक है, इसी तरह से आप एक और शेप ड्रॉ करोगे और उसको आप कर लेंगे एडजस्ट टॉप पे। इसके लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने गूगल से कोई भी 3 तरह के प्रोडक्ट्स डाउनलोड करने हैं। वो इमेजेस होंगे, कोई एक बॉक्स कर लो, बॉटल, टिन, कैन, जार, कोई भी आप डिफरेंट तरह के 10 इमेजेस डाउनलोड करेंगे और उस पर अपनी मर्जी का डिज़ाइन प्लेस करके बिफोर आफ्टर का कोलाज लगाओगे। अब 3 बैजेस हैं, मैंने ये देखना है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है। बैच नंबर लाजमी मेंशन करना है। इसके बाद हमारा कोर फोकस होगा फ्रीलांसिंग पे। फ्रीलांसिंग में मैं उसी बच्चे को हेल्प करूंगी, कोर्स खत्म होने के बाद उसी को एक्सक्लूसिव सपोर्ट दूंगी जो कि असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। अगर असाइनमेंट्स नहीं करोगे, एडवांस लेवल का काम नहीं करके दिखाओगे, तो मैं आपको 5,000 से ज़्यादा कैसे ग्रो करवाऊंगी। जो हमने पहले सीखा वो $5 का स्किल है, बट अगर आप कस्टमाइज काम करते हैं ना इस तरह का कि क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक उसी के इमेज पे डिज़ाइन को प्लेस करके दिखाओ, 2 फायदे होंगे। एक तो प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, दूसरा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप पैकेजिंग सीख के पैकेजिंग डिज़ाइनर बन जाओ और अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करें, डिज़ाइन भी करें, मॉकअप भी बना करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने लाजमी इस असाइनमेंट को परफॉर्म करना है। एडवांस लेवल के जितने भी असाइनमेंट्स हैं ना,
वो आपकी बेसिक की सारी क्वेरीज को क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं तीनों बैचेस में से कौन अच्छा परफॉर्म करता है। अपना बैच नंबर साथ मेंशन करोगे, बिफोर आफ्टर का कोलाज बनाओगे और साथ मुझे टैग करोगे। या आपकी असाइनमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इनकी चैट ओपन कर दें, इनकी चैट ओपन कर दें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एडवांस मॉकअप तो यू कैन आस्क। जी आबिद, क्या क्वेश्चन आपका? ऑल क्लियर, शाबाश। सेम जैसे इसमें क्या है? विनोद, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, काइंडली दोबारा रिपीट कर दे। आबिद, आप ये क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि ये क्वेश्चन का ताल्लुक आपके करंट स्किल से नहीं है, ऑफ द टॉपिक है। अगर आपने ऑफ द टॉपिक स्किल रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप स्किल लैब के पेज से पूछ सकते हैं। ये स्किल लैब का पेज है। ऑफ द टॉपिक डिजाइन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। डिजाइन बिल्कुल उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना लाजमी है, $5 का काम नहीं है सबा। देखो जब आप कस्टमाइज काम करते हैं ना तो आपकी स्किल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। अब ये देखो कि जैसे सिलाई है, स्टिचिंग एक बहुत ही नॉर्मल स्किल है। आप जाते हैं टेलर के पास, वो कहता है जी स्टिचिंग की प्राइस 500 रुपये, वैसे 500 नहीं होती है एक शर्ट की प्राइस, लेकिन लेट्स सपोज कि 500 रुपया वो चार्ज करता है। बट अगर आप उसको अपना डिजाइन दे, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं तो उसकी कीमत इंक्रीज हो जाती है। स्किल स्टिचिंग ही है बट इंक्रीज हो जाती है उसकी प्राइस। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि प्रोडक्ट मॉकअप का ही स्किल है, बट अगर इसको आप कस्टमाइज तरीके से करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके दिए गए इमेज पे करोगे तो आपकी प्राइस इंक्रीज होकर $10, $15, $20, फिर ये डिपेंड करता है आपके और आपके क्लाइंट पे। काम को सेव करने का बेसिक में देखा था सबा, भूल गई है? उसी तरह से इसके जेपैग में, पीएनजी में सेव कर लो इमेज फॉर्म में। जी तो फिक्स सिर्फ 3 असाइनमेंट्स देंगे, तीनों कर लो, फिर आपको मजीद असाइनमेंट बताऊंगी। सर्कल में कैसे ऐड करते हैं इमेज? आप क्लिपिंग का पूछ रहे हो फरहंदा, वो मैं आपको सिखाऊंगी लोअर थर्ड की स्किल में। बिल्कुल लोअर थर्ड में आपको बताऊंगी क्लिप कैसे करना है। बिहेंस का बता दूं शाहिदा, बिहेंस के लिए आप आस्क मिस अब्बास के पेज पर जाएंगी, वीडियोस के सेक्शन में हमारे पास मौजूद है पूरी सीरीज बिहेंस पे। बिहेंस क्या होता है और इस पे अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तमाम पार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैम हमें क्लाइंट प्रोडक्ट की इमेज और लेबल डिजाइन प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली बेसिक में सिर्फ लेबल डिजाइन प्रोवाइड करेगा, अगर एडवांस है तो आपको इमेज दे के कहेगा कि भाई इसी इमेज पे चाहिए मुझे। फाइवर एक्टिविटी क्या है? फाइवर एक्टिविटी में जिन बच्चों को बाय रिक्वेस्ट रेलिवेंट नहीं आ रही होती या ऑर्डर्स ऑर्गेनिक नहीं मिल रहे होते, उसमें आपने क्या करना होता है कि अपना जो आपका हाई कंपटीशन कीवर्ड है जिसपे आपने गिग बनाया उसको आप सर्च करोगे 12 बजे के बाद, 11-12 बजे के बाद आप उसको सर्च करेंगे अपने कीवर्ड को। और फॉर एग्जांपल ये फाइवर है और मेरा कीवर्ड है फोटो रियलिस्टिक मॉकअप, लेट्स सपोज ये मेरा कीवर्ड है फोटो रियलिस्टिक मॉकअप। मैंने अपना कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद आपने फिल्टर ऑन करना है बेस्ट सेलिंग का, और आप क्या करेंगे जो गिग्स आपके पास आ रहे हैं उनको ओपन करेंगे। हर एक पेज पे एक कम से कम 1-1.5 मिनट स्पेंड करो। मकसद एक्टिविटी परफॉर्म करने का फाइवर को ये बताना है कि भाई आप कौन से कीवर्ड में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक सीरियस फ्रीलांसर हैं और आपको एक तो रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट दिए जाए, दूसरा ऑर्डर्स दिए जाए। और ये एक्टिविटी मेक श्योर कि 5 to 7 डेज कंटिन्यूस परफॉर्म करो, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक आता है फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जी सना शाह, मैं सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ। सना काइंडली अपना क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे पेस्ट करें, मैं अभी रिप्लाई करती हूँ। बैंक कैसे अटैच करते हैं फाइवर के साथ? जब आपके पास फंड्स आ जाते हैं तो आप विड्रॉ के बटन पे क्लिक करते हैं, वहां से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। जब आपके फंड्स आ जाएंगे, विड्रॉ का नहीं समझ आ रहा होगा, आप मुझे एक मैसेज करना क्लिनिक पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे विड्रॉ करने हैं। पीएस आई कैन ट्रेस। सना शाह, मुझे आपके क्वेश्चन का इंतजार है, मैं जरा सरदार का क्वेश्चन देख लूं। आई हैव गुड प्रैक्टिस। ओके सरदार, अपने क्वेश्चन को काइंडली क्लिनिक पे सेंड करें, मैं देखती हूँ। क्लाइंट व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस करेगा या कॉल पे? सना क्लाइंट आपको फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करेगा।
जैसे आप परचेज करते हैं दराज से या किसी भी स्टोर से, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप क्लिक करते हैं प्लेस ऑर्डर पे। बिल्कुल ऐसे ही क्लाइंट भी ऑर्डर प्लेस करता है, आपको मैसेज आता है फाइवर पे कि आपने इस पे काम करना है, और फिर आप उस पे काम शुरू करके एक आपके पास ओपन हो जाता है चैट, मैसेज बोर्ड ओपन हो जाता है, चैट बोर्ड होता है, जैसे फेसबुक पे ओपन होता है जब आप किसी के साथ फ्रेंड्स होते हैं तो आप उन्हें चैट कर सकते हैं, उसी चैट बॉक्स में आप क्लाइंट को फाइल डिलीवर करेंगे जो आपने काम किया होगा। सना, आपको जहां भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी, आप मुझे क्लिनिक पे मैसेज करेंगी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। अकाउंट बना लिया लेकिन गिग नहीं बनाई, कोई मसला नहीं है, सारा अकाउंट बना लिया। अब एडवांस के बाद डिसाइड करो कि कौन सी स्किल में आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, उसकी बेस पे फिर हम बनाएंगे अपना गिग। इंस्टेंट स्किल की अलग अलग बनानी है। तलहा शुरू में आपने एक ही स्किल को सेल करना है, लक की गेम नहीं है सबा। ये कोई वो क्या उसे कहते हैं, लक की गेम को क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन थोड़ी है, सट्टेबाजी हो रही है कि लक की गेम है, ये एक प्रॉपर करियर है। इसमें लक नहीं, लक चलो लक तो जिंदगी के हर एक मामले में चलती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चलती है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, अगर आपकी स्किल पे ग्रिप है, आपके पास स्किल का प्रूफ मौजूद है, तो लक को भूल जाओ। मैं आपको बगैर लक के काम करके दिखाऊंगी। अगर आप ये तीन चीजें मुझे दे दें, एक तो स्ट्रेटेजी आपकी क्या है फ्रीलांसिंग में, आपकी स्किल पे कमांड कितनी है, और उसका प्रूफ, ये तीन चीजें हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लक का इंतजार करें। ये लक की गेम नहीं है, स्किल की गेम है। पोर्टफोलियो क्या है अबू बकर? पोर्टफोलियो होता है आपकी स्किल का प्रूफ, और इसके लिए भी वीडियो मौजूद है। जनरल पोर्टफोलियो आप कैसे फ्रीलांसिंग में बनाते हैं, उसकी सेपरेट वीडियो है। अगर बिहेंस पे बनाना है तो उसकी वीडियो अलग से पूरी सीरीज मौजूद है। एक स्किल पे कितने गिग बनानी है? 2 से 3 गिग्स बनाएंगे हम, ताकि हमारे पास जल्दी ऑर्डर्स आए। पेज के थ्रू कर सकते हैं आप अब्बास हुसैन। प्रोडक्ट मॉकअप की गिग की डिस्क्रिप्शन बता दें। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपना कीवर्ड लिखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट मॉकअप। अब आपका कीवर्ड कोई भी हो सकता है, आपकी स्किल कोई भी हो सकती है, उसमें आपने जो ऑन करना है फिल्टर, वो करना है बेस्ट सेलिंग का। और पहले 4 गिग्स ओपन करो, इनके डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा पढ़ें, क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और उसी डिस्क्रिप्शन में से आप अपने वर्ड्स सिलेक्ट कर लो, अपनी लाइंस निकाल लो, खुद से रीराइट कर लो। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद क्लिनिक से प्रूफ करवाओ। डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि भाई आपका क्लाइंट गिग परचेज करता है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्लिनिक से प्रूफ करवाए बगैर आप डिस्क्रिप्शन अपलोड नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? फाइजा, पहला लेक्चर भूल गई हैं आप? फर्स्ट लेक्चर याद करो, जिसमें मैंने आपको स्किल सिलेक्शन बताया था कि किस गोल के हिसाब से आप क्या स्किल सिलेक्ट करते हो। किस किस को फ्रीलांसिंग में स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं? इस पे एक लाइव सेशन कर लेंगे फेसबुक पे, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो बताओ जरा, क्या ख्याल है आपका? इस तरीके से प्रोडक्ट मॉकअप बनाए। इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कर ले। ग्राफिक डिजाइन की कैश कॉ गिग्स बताएं, इन डिमांड स्किल के अबाउट गाइड करें ताकि गिग सिलेक्शन आसान हो। सरदार, ये मैं आपको फर्स्ट सेशन से बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग फर्स्ट सेशन की बातें भूल गए, और इतने दिन जो गैप रहे उसमें आप लोग सोते रहे। चलो कोई मसला नहीं है, एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको फ्रीलांसिंग की स्ट्रेटेजी अभी बता दूंगी, और ग्राफिक डिजाइन, बल्कि हर कैटेगरी की कैश कॉ स्किल क्या है, इंस्टेंट क्या है, कैसे फाइंड आउट करने, ये हम सीख लेंगे। ठीक है? वैसे भी आजकल लॉकडाउन है, टाइम को हम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। शायद इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मुझे आइडिया आया है कि अगर आपके कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो इस पर एक सेशन कर लेते हैं, बिकॉज जो हमारे कोर्स के सेशन है वो तो प्लान है, वो तो जैसे प्लान हुआ है वैसे ही होंगे। जो चीज़ें ऑफ द टॉपिक है उसके लिए हम एक लाइव सेशन कर लेंगे। कहाँ देख सकते हैं? वही भी पेज पर होगा, और यहाँ पे जैसे बाकी सेशन हुए ना, इसका वो लिंक मैं इवेंट क्रिएट कर दूंगी, आप लोग उस इवेंट को ज्वाइन कर लेना, और सबको पता चल जाएगा। अगर आप पेज पर मौजूद हो, ग्रुप में हो, तो आपको पता चल जाएगा। 2 गिग क्रिएट किए हैं, अच्छी बात है सना। आपकी जो इम्प्रेशन और क्लिक की रेशियो है दैट इज गुड। फाइवर पे काम किस टाइम करना है? 11-12 बजे के बाद।
ये क्लास नहीं होगी हुसैन, ये सेशन होगा। क्लासें ये कम हो रही हैं, वो तो सेशन होगा उनके लिए जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई में ग्रो करना चाहते हैं, जो स्लीपर्स नहीं हैं, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। 11-12 बजे के बाद आप देख लो हाइस, जब तक आप अवेलेबल हो सकते हो। वैसे जी बिल्कुल रात 11-12 बजे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी इंटरनेशनल मार्केट एक्टिव है ना, उनके साथ काम करना है। तो आप ऐसा कर लो, आधा घंटा भी काफ़ी है। अगर आप एक्टिव रहते हो, एक्सटेंशन लगा के पेज रिफ्रेश करते रहो, उसको एक्टिव रहना नहीं कहते। प्रेजेंटेशन के बारे में गाइड कर दूंगी तब अब्दुल कदीर, जब आपकी इंस्टेंट पे ग्रिप होगी। कैश काउ है, एक लेक्चर में नहीं बता सकती। ठीक है। अब्बास, मैं आपको रिप्लाई कर चुकी हूँ कि आप पेज के थ्रू कर सकते हैं कांटेक्ट। लोअर थर्ड की 3 गिग्स क्या बनाएंगे? लोअर थर्ड की कैटेगरी में जो है आप बनाओगे एक बल्कि लोअर थर्ड की मैं आपको बता दूंगी ना, अभी हमने नेक्स्ट टाइम एनिमेटेड सीखना है। उस सेशन में मैं आपको बता दूंगी कि इसकी क्या क्या कैटेगरीज हो जाएंगी। ऑर्डर्स कितने बजे मिलते हैं? ऑर्डर्स आपको आमतौर पे मिलते हैं जिस वक्त गोरों की सुबह होती है या उनकी शाम का टाइम होता है। तो इस हिसाब से वो हमारा बनता है 11-12 बजे वाला टाइम या सुबह फजर का टाइम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करो। और ये अगर आप सब लोग मुझे बनाकर दिखाएंगे एडवांस लेवल का मॉकअप, तो डेफिनेटली मैं आपको स्ट्रेटेजी अगेन रिवाइज कर दूंगी सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, बट उसके लिए कैश काउ के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है हाफिज अली हसन के पहले आपके पास बेसिक और एडवांस की प्रैक्टिस हो। मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ, मैं आपको डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग बताऊंगी, कैसे आप स्किल को जो है मजीद रिफाइन कर सकते हैं, बट सिर्फ उनको जो काम करेंगे। ठीक है, जिन्होंने सोना है वैसे ही सोते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहे, अल्लाह हाफिज।